शुभम करोति कल्याणम। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 मुनिगण एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। उनको सुनकर हमारी आपसे और कथा सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बतलावे जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु हो, निर्धन हो, इस पर भी अनेकों प्रकार के ज्वर आदि रोग लगे रहेंगे। फिर किस प्रकार तपस्या यज्ञ आदि कर सकेंगे, जैसे यह श्री हरि का स्मरण ध्यान कर सकेंगे। इसलिए हे सूत जी, आप कोई मोक्ष का देने वाला, रोग नाशक, सर्व प्रकार सर्व सिद्धिदायक, रोग मुक्तिदायक व्रत बतावे, जिसके करने से लोक में सभी प्रकार के सुख व मोक्ष की प्राप्ति हो सके। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपने जिस प्रकार संसार के कल्याण के निमित्त बहुत सुंदर बात पूछी है, रोग मुक्तिदायक, मोक्ष देने वाला उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार के व्रत बताने व कहने में मैं स्वयं असमर्थ हूँ। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था। एक समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कुंती के आश्रम में पहुंचे। कुंती देवी ने बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण भगवान का आदर किया और आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण जी ने कुंती से कुशल का समाचार पूछा। कुंती ने उत्तर दिया, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि है, उनका स्वप्न में भी अमंगल नहीं हो सकता है। प्रभु, सुख और दुख को देने वाले आप ही हैं, फिर हमें क्या दुख है, इसका भान ही नहीं होता है। हे अमंगलहारी, आपका नाम ही सभी अमंगलों के विनाश की अनुपम औषधि है। इस पर आपके दर्शन हुए हैं, हे प्रभु, कष्ट कहाँ है, दुख कहाँ है, परंतु आपकी आज्ञा है तो प्रभु कोई ऐसा व्रत बताए जिसके करने से रोग मुक्ति हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी मनुष्य, योगी, मुनि, तपस्वी मोक्ष की इच्छा रखते हैं। अतः प्रभु, मोक्ष को देने वाला कोई व्रत बतलावे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यह आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, परंतु मैं इसका ठीक प्रकार से उत्तर देने में असमर्थ हूँ। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया था। उसी कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान दो। श्री कृष्ण जी बोले, हे देवी, एक समय कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ उनके पास नंदी आदि गण भी बैठे थे। उस समय देवी पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य, देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वत्र कल्याण स्वरूप हैं। आप सब कलाओं में गुणों के निधान हैं। आप योग, ज्ञान तथा वैराग्य के समुद्र हैं। आप शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष हैं। प्रभु, जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करें। हे स्वामी, रोग मुक्ति कारक, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष देने वाला व्रत कहिए। हे नाथ, उस व्रत को समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस प्रकार मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, आप वही कार्य करें। प्रभु, स्त्री होने के कारण मैं इस व्रत को सुनने की अधिकारिणी हूँ तथा मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके
रोग विनाशक, कष्टहर और मोक्ष देने वाला व्रत कहिए। पार्वती के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनकर शिवजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और आनंद में भरकर अमृत समान वाणी से बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने संसार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के लिए कल्याण होगा, क्योंकि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों के समान है। जिन प्राणियों ने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री हरि के गुणगान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। हे पार्वती, पूरे भूमि भारतवर्ष में ऋषि पत्नियों का समूह यमुना किनारे एक उत्तम व्रत करने के लिए आया हुआ है। तुम उस व्रत को जाकर देख लो। वह रोगहर, शरीर कष्ट विनाशक और मोक्ष देने वाला व्रत है। शिव शंकर की आज्ञा पाकर देवी कैलाश से भारतवर्ष के लिए चली। मार्ग में कुसुमावती नामक स्त्री मिली। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत देव थी। उसके पति ने उसे त्याग दिया था और वह अनेकों प्रकार से रुदन कर रही थी। पार्वती जी ने उनको दुखी देखा तो उनसे पूछा, भद्रे, तुम क्यों दुखी हो? कुसुमावती ने बताया कि हे देवी, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पति ने मुझको त्याग दिया है, इस कारण मैं वन में दुखी होकर रहती हूँ। पार्वती जी उससे बोली, बहन, मेरे साथ चलो, हम दोनों एक पवित्र व्रत करेंगे, जिसके करने से तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह व्रत मोक्ष तक को देने वाला है। पति सुख उससे बहुत ही कम है। देवी पार्वती जी की बात सुनकर कुसुमावती उनके साथ बोली। कुछ ही दूर पार्वती जी व कुसुमावती चली थी। उन्हें एक और स्त्री रोती हुई दिखी, जिसको देखकर पार्वती जी ने पूछा, भद्रे, आपका क्या नाम है और इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम और मेरे पुत्र नहीं होता है, इसलिए मेरा पति मुझे त्यागना चाहता है और पुत्र पैदा करना मेरे हाथ की बात नहीं है। जब मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरे पति मुझे त्याग देंगे। उस समय कितना दुख मिलेगा, कहाँ रहूंगी, मुझे कौन सहारा देगा और क्या क्या कष्ट उठाने होंगे। उन्हें ध्यान करके मैं दुखी हो रही हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं आता जिससे मैं पति के विछोड़ के दुख से दुखी न हो। पार्वती जी ने कहा, हे गंगा, तुम्हारा पति विछोड़ नहीं होगा और पुत्र की भी प्राप्ति होगी। पार्वती जी कुसुमावती व गंगा को साथ लेकर रविवार को दोपहर के समय यमुना किनारे नदी में पहुंची। वहां उन्होंने मुनि पत्नियों को व्रत करते देखा। पार्वती जी ने पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? यह किस देवता का व्रत है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि पत्नियों ने कहा, हे देवियों, हम पाप नाशक सूर्य का दान फल व्रत कर रहे हैं। सौरमंडल में सूर्य के अंतर्यामी रूप में विराजमान रहने वाले ईश्वर का पूजन तथा ध्यान किया जाता है। यह व्रत दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। धन, पुत्र आदि की तो गिनती ही क्या है। जो स्त्री और पुरुष जिस कामना की इच्छा करके व्रत करते हैं, वह अवश्य ही पूर्ण होता है। इससे निर्धन को धन, दुखी को सुख, पुत्रहीन को पुत्र, रोगी को रोग मुक्त होकर अंत में मुनिजनों जैसी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से प्रारंभ होता है। तेल, आंवला, नमक, अनार, छाल को छोड़कर एक समय भोजन किया जाता है। 5 साल व्रत करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इन 5 सालों में प्रत्येक साल एक एक
धान्य सूर्य को समर्पित किया। जिस धान्य को समर्पित कर देते हैं उसको उस वर्ष खाया नहीं जाता है। पहले वर्ष जौ, दूसरे वर्ष गेहूं, तीसरे वर्ष चना, चौथे वर्ष तिल और पांचवें वर्ष में उड़द दाल में दिए जाते हैं। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इसका दान दिया जाता है और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस व्रत का उद्यापन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। अगर उस दिन रविवार हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा के वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से शरीर रोग की समाप्ति, यश, समृद्धि, बुद्धि और स्त्री पुत्रादि का सुख प्राप्त होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पार्वती जी और कुसुमावती और गंगा ने व्रत का फल विधान पूर्वक तथा सभी स्त्रियों के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कुसुमावती को अपने पति का प्रेम प्राप्त हो गया। गंगा को इस व्रत के प्रभाव के समय उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके मधु फल की प्राप्ति की और कैलाश के लिए चल दी। पार्वती जी अपने हाथ में मधुफल लिए कैलाश को जा रही थी। उन्होंने मार्ग में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देखा। वह ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। पार्वती जी ने दया कर वह फल उस ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं कैलाश के लिए चल दी और भगवान शंकर को नमस्कार कर बैठ गई। ब्राह्मण फल सहित घर लौटा तो बड़े ही विस्मय में पड़ गया, क्योंकि उसका घर धन और धान्य से पूर्ण हो गया था। बहुत सी गौएं द्वार पर खड़ी थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से पूछा, यह सब किस चीज का प्रभाव है? ब्राह्मणी ने हाथ में फल देखकर कहा, यह तो मधुफल है जो तुम हाथ में लिए हुए हो। यह मधुफल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? यह सब इस फल का प्रताप है। ब्राह्मण ने सभी कथा ब्राह्मणी को कह सुनाई। उस फल की प्रताप से ब्राह्मण के सभी और वह रविवार का व्रत करने लगा। भगवान सूर्य की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर तथा पुत्र पौत्र का सुख लाभ कर अंत में श्री हरि के लोक में वास करते हैं।